अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नादरीन, हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें एक मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर ये इस सारे मामले का रुख मोड़ने की एक नाकाम कोशिश की गई, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। आज भी हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये कहा है कि जो फायरिंग का वाक़या था उसमें जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने एक झूठी मुहिम के ज़रिए इसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम चीज़ें जैसे मैंने कहा कि अब एक्सपोज हो चुकी हैं और हक़ाइक़ भी सामने आ चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ज़िक्र करें तो आज अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को इश्तिहारी करार दिया है। उसमें PTI के दीगर जो अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, वो भी शामिल हैं। अब इसी के साथ साथ जो एक मुलाकातों का मामला है, उस हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान ताहाल मामला जो हैं वो तय नहीं हो सके। कल भी हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल पहुंची, फिर रात गए, वहाँ पर धरना दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और वो धरना ख़त्म हो गया। PTI इस सारे मामले के दौरान ये भी वाज़ेह कर रही है कि वो सड़कों पर आना नहीं चाहते बल्कि वो डायलॉग चाहते हैं। बाज़ रहनुमाओं के ये भी बयानात हैं। फिर अब कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। मौलाना फजल रहमान समेत मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनको दावतनामे भी अपोजिशन अलायंस की जानिब से दिए गए हैं। फिर हमने देखा कि रिसेंटली जो खान साहब के बेटों ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ दावे भी किए हैं, पाकिस्तान आने का इशारा भी दिया है और जिनेवा जाने का भी इशारा दिया है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ शफ़ीउल्लाह जान और हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया शफ़ीउल्लाह जान साहब और हुज़ैफ़ा साहब आपका वक्त निकालने का। हुज़ैफ़ा साहब, अगर सर आपसे शुरू करें तो एक मामला जो मुलाकातों का है, कल भी यकीनन आपने देखा होगा कि अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, मुलाकात नहीं हो सकी। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई मामला तय हो जाएंगे हुकूमत और PTI के दरमियान, या मुलाकातों पर आप आने वाले दिनों में भी सर पाबंदी देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया गुरमान साहब। एक तो मेरी माज़रत कबूल फरमाएं। आज एक्चुअली पाकिस्तान में जो हमारा ब्रदर मुल्क है तुर्कमेनिस्तान, उनकी काउंटर पार्ट जो हमारे मिनिस्टर हैं वो आई हुई थी, तो उस मीटिंग में बस हम थोड़ा सा लंबा हो गया। कोई इशू नहीं जी, मैं आपके सवाल पर आता हूँ जी। नहीं, चूंकि गेस्ट आपके दूसरे भी साथ थे, मुनासिब नहीं कि आप कमिटमेंट करके वेट करवाएं किसी को भी। जी, दूसरा गुजारिश ये जो आपने सवाल किया, देखें जी, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सूबे में हुकूमत कर रही है, मरकज में अपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी है, पंजाब में भी ज़ाहिर है एक लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन बात यह है कि जिस अंदाज में बानी तहरीक इंसाफ मामलात को चलाना चाहते हैं, उस अंदाज में मामलात आगे चल नहीं पाएंगे। उन्हें ज़ाहिर है लामहला अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में उनकी जमात सर्वाइव करे, इस लबो लहजे को तब्दील करना होगा। जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो ज़ाहिर है उन केसेस में अदालतों से बरी हों, आकर सियासत ज़रूर करें, लेकिन जेल से बैठकर इस किस्म के बयानात जारी करना जिससे मुल्क में मज़ीद एक जो है वो तनाज़ा पैदा हो और मुल्क में जो है इंतशार पैदा हो, तो ज़रा उस हालात में ना मुलाकातें हो पाएंगी। और ज़ाहिर जो फैमिली की मुलाकात भी अलाउ की गई थी लास्ट वीक, वो भी ज़ाहिर फिर नहीं हुई। वजह वही बनी कि जो कुछ उसके बाद ट्वीट किया गया, जिस तरीके से बहन ने आकर उनकी बहन ने मीडिया टॉक की, तो मैं समझता हूँ कि फिर पॉलिटिकल कमेटी को हटा दिया सारी चीज़ें। देखें, एक तो बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली को तय करना होगा कि अगर वो वाकई सियासत नहीं कर रहे, अपने आप को सियासत से अलहदा करते हैं, तो बिल्कुल मुलाकातें भी करें, वेलबींग भी जाने अपने भाई की। जो कैद तन्हाई का एक नैरेटिव है, ठीक है, उसको भी अगर वो चाहते हैं कि वो ख़त्म करें और उन्हें यकीन हो कि उनके भाई से हफ्ते में 1 या 2 दिन उनकी मुलाकात होती है, लेकिन फिर अपने आप को तहरीक इंसाफ से बहने डिस्टेंस रखें। और कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि सियासी हो या मुल्क में इंतशार के हवाले से हो, बहनों के खाते में ना पड़े। लेकिन अगर बहनें सहूलतकारी करेंगी कि अगर सोहेल अफरीदी नहीं मिले और जो है बहनें मिलनी, तो उन्होंने वही पैगाम रसानी कर दी। अगर कोई वकील नहीं मिला, सलमान अकरम राजा नहीं मिले और कोई बहन मिल ली, तो उसने आके वही पैगाम रसानी कर दी। और उस पैगाम रसानी के नतीजे में मरकज में इंतशार हो, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मनसूबाबंदी हो, फिर जाहिर है वही कुछ होगा जो पिछले 2 हफ्तों से होता आ रहा है जी। ठीक है, लेकिन शफी साहब, अभी ये जो मुलाकातों का एक मामला है, कल भी हमने देखा और अभी जैसे मैंने हुज़ैफ़ा साहब से भी पूछा, क्या ये दुरुस्त है जो आपके कुछ रहनुमाओं के बयानात हैं कि आप सड़कों पर नहीं आना चाहते, आप डायलॉग चाहते हैं, या आप समझते हैं कि एहतजाज ही होगा, जैसे हुकूमत
26 नवंबर का जिक्र करती है और ये भी कहा जाता है कि आपका प्लान है कि आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ। तो आप समझते हैं कि ये दावे जो किए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं? पीटीआई वाकई इरादा रखती है इस्लामाबाद की तरफ आने का? सबसे पहले नादिर साहब आपका शुक्रिया। नादिर साहब, सारा सिनेरियो आपके सामने है। जिस तरीके से ये हमारी मुलाकात रोक रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाला हुआ है, नादिर साहब अदालती अहकामात है हमारे पास। अदालती अहकामात इमरान खान साहब को ये सवाबदीद है कि वो अपनी फैमिली से मिले, वकला से मिले, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिले। लेकिन हुकूमत की जो हरदर्मी है वो आपके सामने है। चीफ मिनिस्टर को 10 दफा रोका गया, बहनों को कल भी देखा, पिछले हफ्ते भी देखा। 4 नवंबर से उन्हें 1 महीने के लिए हमारी मुलाकात तो नहीं होनी थी, फिर 2 दिसंबर को मुलाकात हुई। 16 अक्टूबर से कोई वकील उनसे नहीं मिला। तो ये हुकूमत खुद क्या चाहती है? ये हुकूमत यही चाहती है कि हम सड़कों पे आए। ये हुकूमत ही चाहती है कि हम सड़कों पे आए, हम मजम्मत करें। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बच नहीं रहा। हमने तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए। हमने सीएम को खत भी लिखा, पीएम को बात भी की, चीफ जस्टिस को कॉल्स की, हमने कोर्ट गए, कोर्ट का हुक्मनामा भी हमारे पास है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, वो केस हमारा नहीं लग रहा, चीफ जस्टिस हमसे मिल नहीं रहा, जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है, ना कानून मानता है, ना आईन मानता है, ना अदालत मानता है। तो आप बताएं, ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं हुज़ैफा के पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है। ये तो हुकूमत खुद चाहती है। देखिए, अगर कल हुकूमत उनकी बहनों की मुलाकात करवा देते, किसी वकील को मिलने देते, तो ना धरना होता वहां पे, ना ये सारा सिनेरियो बनता। तो बिल्कुल, लेकिन शफी साहब एक मामला तो हुकूमत का वाज़ेह है ना, जैसे हुज़ैफा साहब ने भी कहा कि क्योंकि सियासी गुफ्तगू होती है, ट्वीट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो शायद इस वजह से मुलाकातें नहीं हो रही। इस हवाले से तो हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है सामने। देखें, सियासी बयानात की जहां तक बात है, चलो हम 1 सेकंड के लिए अज्यूम कर लेते हैं, तो फिर बुशरा बीबी के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो 2 महीने से उनकी फैमिली ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना उनके कोई सियासी बयान आता है। तो बुशरा बीबी से 2 महीने से क्यों उनको कट ऑफ किया हुआ है? क्यों उनको फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा? और जहां तक इमरान खान साहब की बात है नादिर साहब, इमरान खान साहब मुल्क के पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। डेफिनेटली वो अंदर जाके सियासत पे ही बात करेंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि अंदर वो जो बात करें हम उसको बाहर लेके आए। इस पे हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। अच्छा। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। वो अंदर सियासत पे ही बात करेंगे, अंदर वो पाकिस्तान पे बात करेंगे, अंदर वो तहरीक पे बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे बात करेंगे जहां उनकी हुकूमत है। तो आपने तारीख में देखा होगा, अगर आप पीछे थोड़ी नजर दौड़ाएं, तो इनके लीडर तो 500 रुपए का स्टाम्प पेपर एफिडेविट दे के जब लंदन भाग गए थे और वहां पे उन्होंने कोई चेकअप नहीं कराया, उस मेफेयर फ्लैट्स में पड़े रहे जहां इनकी करप्शन की दास्तान बड़ी मशहूर है, वहां इन्होंने क्या जज से खिताब नहीं किया? क्या वहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इदारों के खिलाफ नहीं बोलते थे? क्या वहां ठीक है? तो हुज़ैफा साहब, अब तो सर ये तो वाज़ेह मौक़िफ़ आ रहा है पीटीआई का कि सियासी गुफ्तगू ही होगी। और दूसरा ये जो शफी साहब कह रहे थे कि चलें खान साहब तो सियासी गुफ्तगू करते हैं, बुशरा साहिबा से मुलाकातों पर क्यों पाबंदी है? जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि जो शफी साहब ने हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स को उन्होंने निगेट किया है। मैं हक़ाइक़ आपको बता देता हूँ, फिर आप और आपके व्यूअर एवेल्यूएट कर लेंगे कि मैं सही फरमा रहा हूँ या शफीउल्लाह जान साहब सही फरमा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चूँकि शफीउल्लाह साहब के शायद इल्म में नहीं हो गया, मालूमात की कमी है। बयान हल्फ़ी होता ही 50 रुपए का है पाकिस्तान में, और आपने जिस मामले में भी बयान हल्फ़ी अगर लेना है वो 50 रुपए का होगा। अगर आपने 7C का स्टाम्प लेना है वो 1200 रुपए का होगा। अगर आपने 7CC का स्टाम्प लेना है, मुझे देखिए बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है शफी साहब, हुज़ैफा साहब को बात मुकम्मल करने दें। जी हुज़ैफा साहब, बात मुकम्मल करें। मजा आएगा आपस में बहस कर एक दूसरे को। ठीक है, आप बात मुकम्मल करें। जी प्लीज हुज़ैफा साहब। जी। अच्छा, अदालत में जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मेडिकल ग्राउंड पर बेल सबमिट की गई तो उसमें उन्होंने कहा कि आप एक अदद बयान हल्फ़ी जमा कराएं। तो बेसिकली वो बयान हल्फ़ी की वजह से बेल नहीं हुई थी। अदालत ने अपनी आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज किया और मियां साहब मेडिकल ग्राउंड पर बाहर चले गए। जब अदालत से उनकी बेल हुई और बाहर चले गए, जब तक वो पाकिस्तान नहीं आए वो अदालत की बेल पर थे, और जब वो पाकिस्तान आकर उन्होंने सरेंडर किया तो ये बार बार नैरेटिव बनाते हैं एयरपोर्ट पर। मालूमात की कमी है लोगों के पास। एक्चुअली वो सर्विस हर बंदे को अवेलेबल है। जिस तरीके से अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट की एक नॉर्मल फीस है, एक जो है
उसकी अर्जेंट फीस है, एग्जेक्टिव की और एक सुपर एग्जेक्टिव है, यानी घर आकर भी पासपोर्ट बन जाएगा। ब्रिटिश वीजा आप लगवाते हैं, घर आकर बायोमेट्रिक करके चले जाते हैं। चूंकि पिछले 2 सालों में बायोमेट्रिक का निजाम वजह हुआ कि जब भी पिटीशन फाइल होगी तो जो एप्लीकेंट है उसके बायोमेट्रिक होंगे, तो मियां साहब ने उसकी एक्स्ट्रा फीस पे की। वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। और वो उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर इसलिए बायोमेट्रिक करवाया कि मियां साहब की फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी और पाकिस्तान के कानून के एहतराम में ही पहले वो इस्लामाबाद उतरे, बायोमेट्रिक कराई ताकि उनके वकील जो है अदालत के सामने उनकी पिटीशन दोबारा फाइल कर दें। और आपको याद होगा जिस केस में मियां साहब को रिलीफ दिया गया और वो बाहर गए, उस केस में मजीद 2 मुजरिम थे, एक मरियम नवाज साहब है, कैप्टन सफदर। मियां साहब की गैर मौजूदगी में उन दोनों को अदालत ने बाइज्जत बरी किया। यानी एक एफआईआर के 2 मरकजी मुलजिम बरी हो जाए, तीसरा ऑटोमेटिकली बरी ही होता है। एक तो आप लीगल केसेस को इस तरह बना के पेश करते हैं कि एक बंदा यहां से भाग गया और अदालतों को पता नहीं था और वहां जाकर सियासी तकारीर करता रहा। अब मैं बानी तहरीक इंसाफ पर आ जाता हूं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं नहीं, जो बुशरा साहबा पर मुलाकातों पर पाबंदी होते हैं साहब, मैं उस पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। दोनों जवाब देता हूं। एक तो मैं उन लोगों में जो रिकंसिलेशन की बात करता हूं, लेकिन चूंकि जज्बात भी है, ब्लड भी है, अभी जरा एनर्जेटिक भी है, शफीउल्लाह जान साहब हैं, सोहेल अफरीदी हों, लेकिन सियासत जज्बात से नहीं होती, सियासत ठहराव से होती है। अगर ये इसी तरह की गुफ्तगू को कि अज़म का अयादा कर रहे हैं कि वही गुफ्तगू करेंगे बाहर आकर, जो बानी फरमाएंगे, जो बानी यानी हैंडल पर ट्वीट करते रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इंतहाई जिम्मेदारी से, जो मर्जी हो जाए, बानी तहरीक इंसाफ से किसी की भी मुलाकात नहीं होगी। अगर इसी तरह की गुफ्तगू ये लोग करेंगे, चाहे फैमिली करे, जो भी करे, फिर हर किसी की मुलाकात बंद होगी। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हम अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, फैमिली अपनी मुलाकात करेगी और फैमिली की मुलाकात में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हो, फिर ज़रा गुंजाइश निकल सकती है। जबकि बुशरा बीबी का सुन लें, बुशरा बीबी बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ की पैगाम को आगे बाहर पहुंचाती हैं। जेल के अंदर वो एक दफा हफ्ते में मिलती भी हैं। अली अमीन गंडापुर को तब्दील भी उस खातून ने कराया। सेनेटर जो है वो खुद बनवाती हैं, कैबिनेट वो बनवाती हैं, तो वो भी वही काम कर रही हैं जो बानी तहरीक इंसाफ कर रहे हैं। तो कानून दोनों के लिए डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर बुशरा बीबी भी डिफरेंट, ठीक है शफी साहब, आपका सर पॉइंट आ गया। पनिशमेंट है, नहीं मुकले, बेशक माइनर पनिशमेंट है। अगर सजा याफ्ता मुजरिम इमरान खान सियासत नहीं कर सकता, सजा याफ्ता मुजरिम जब मियां नवाज शरीफ थे वो टिकट साइन नहीं कर सकते थे, तो सजा याफ्ता मुजरिम बुशरा बीबी भी सियासत नहीं कर सकती। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफी साहब, अब ये हुज़ैफा साहब का अब तो पॉइंट सामने आ गया, लेकिन हमने खान साहब के बेटों का इंटरव्यू भी सुना था। क्या वाकई वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं? ऐसी कोई राब्ता, कोई या इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है पार्टी के अंदर भी? सबसे पहले नादिर साहब, मैं जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं हुज़ैफा साहब का। इन्होंने सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है। बुशरा बीबी गैर सियासी है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त वो साबिक फर्स्ट लेडी है और वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है। ये जेल मैनुअल की बात करते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, तो जेल मैनुअल के मुताबिक दोनों को इंटाइटल है बी क्लास जेल की, वो क्यों नहीं दी जा रही? इस तरह नहीं होगा जिस तरह ये बयान कर रहे हैं। इस तरह नहीं होगा कि आपने जो 2 उसूल और 2 कवानीन इस मुल्क में बनाए हुए हैं, हम ये चीजें एक्सपोज करके रहेंगे। बुशरा बीबी कोई नहीं मिलती, कोई मुलाकात नहीं होती उनकी इमरान खान साहब से जेल में, उनको भी आइसोलेट किया हुआ है और ये इतना जुल्म करें जितना ये कल सह सके। बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, इनकी औरती सियासत में है। मरियम नवाज इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब की और उसकी करप्शन की कहानी भी बड़ी मशहूर है। वो फरमाती थी कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर लंदन में उनकी प्रॉपर्टी निकल आई। तो इतना जुल्म करे जितना कल को ये सह सके। जहां तक बेटों की बात है, बिल्कुल वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और वो जनवरी में, आपने उनके इंटरव्यू में भी सुना होगा कि वो जनवरी में प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान आने का, और उनका हक है कि वो पाकिस्तान आए, अपने वालिद से मिले। ये उनका बुनियादी हक है और इमरान खान साहब का भी ये बुनियादी हक है कि वो जेल के अंदर अपनी फैमिली से मुलाकात करें। अब ये टेस्ट केस है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उनको छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, अगर नहीं छोड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग मजम्मती रिस्पॉन्ड हमारा आएगा। हम ये चीजें पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे। और इंटरनेशनल मीडिया, आपने देखा होगा कि जब भी ट्यूसडे होता है या थर्सडे होता है, जो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, सारी पाकिस्तान की नजरें अडियाला की तरफ होती हैं, उनके पैगाम के मुतल्लिक होती हैं, क्योंकि वो करोड़ों लोगों का मकबूल तरीन लीडर है
और ये सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया कवर भी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जिस फसलियत से, जिस जुल्म बर्बरियत से इन्होंने दोबारा वाटर कैनन में जहरीली चीज मिला के जो पानी फेंका है लोगों पे, अलीमा आपा पे, राजा नासिर पे, तो ये कौन से महज़ब माशरे में होता है? पहला गैर कानूनी काम भी ये करते हैं, चले रात को गैर कानूनी वाटर कैनन का इस्तेमाल भी ये करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है शफी साहब। हुज़ैफा साहब, एक आखिरी सर मुख्तसर सवाल होगा। ये जो खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से एक बात हो रही है, अब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, उनके मुताबिक क्या हुकूमत उनको आने देगी, फैसिलिटेट करेगी, या आप कोई रुकावटें देख रहे हैं सर? नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी। वो आज वीज़ा अप्लाई करें, 24 आवर्स में उन्हें वीज़ा भी जारी करेंगे, यहाँ वो आए, उनको सिक्योरिटी भी देंगे। वो कह रहे हैं हमने अप्लाई कर दिया है हुज़ैफा साहब। अच्छा, मुझे अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, तो अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो शॉर्टली उन्हें वीज़ा भी इशू हो जाएगा और उसके बाद वो आए। जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक जो है वो अपने वालिद साहब से जो अगर मिलना चाहते हैं तो पहले ये चीज़ तय होगी कि जो इंतशार बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने मुलाकात के बाद फैलाने की कोशिश की है वो उनके बेटे ना फैलाएं, तो फिर मुलाकात पर गौर किया जा सकता है। जी अच्छा, चलें, ठीक है। एक आखिरी सर सवाल होगा शफी साहब आपसे, जो पार्टी के अंदर नाराज़गी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, या गंडापुर साहब का नाम लिया जा रहा है सर, अभी कमेटी से भी उनका नाम निकाल दिया गया है, कोई ऐसी रिफ्ट है पार्टी के अंदर या गंडापुर साहब नाला हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में मुत्तहिद है, और आपने देखा होगा कि जिस दिन से सोहेल आफरीदी साहब नामजद हुए हैं वज़ीर आला के मनसब के लिए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई उम्मीद पैदा हुई है, एक नई रूह आई है। और आपने कनेक्टिविटी भी देखी होगी आम लोगों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर की सोहेल आफरीदी साहब से। जहां तक पॉलिटिकल कमेटी का आपने सवाल किया और अली अमीन साहब का सवाल किया, अली अमीन साहब इस वक्त अपने हल्के में मौजूद हैं, वो अपने लीडरशिप से भी राब्ते में हैं। तो जो वहाँ पर पॉलिटिकल कमेटी से उनको जो निकाला गया या उनके नाम को जो स्किप किया गया है वो इसलिए कि वहाँ पे उनको एज अ चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब ने रिप्लेस कर दिया है। और जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब पहले अली अमीन साहब थे, जब उनको सोहेल आफरीदी साहब ने रिप्लेस किया तो पॉलिटिकल कमेटी में सोहेल आफरीदी साहब का नाम मौजूद है। और बाकी जो हमारे पार्टी के दोस्त जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं या जो रहनुमा जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो एक इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको नाम भी रिप्लेस किए गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब थे, अब अपोजिशन लीडर हमारे महमूद खान अचरजई साहब हैं, दो के उनका नोटिफिकेशन स्पीकर को असेंबली नहीं कर रहा क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं है, वो कहीं और से अपने हुक्म के इंतजार में है कि वहां से हुक्म आएगा तो नोटिफिकेशन होगा। इनकी हैसियत और इनका इख्तियार यही है। उनको रिप्लेस किया है महमूद अचरजई साहब ने, और राजा नासिर साहब ने शबली फराज को रिप्लेस किया, तो ये चेंजेस हुए। चलिए हुज़ैफा साहब, सर अगर जाते जाते मुख्तसरन ये सिर्फ बता दीजिएगा कि ये जो सोहेल आफरीदी साहब के पासपोर्ट के हवाले से बीच में गुफ्तगू हुई थी कि वो शायद ट्रेवल नहीं कर सकते बाहर, और इसी के साथ साथ आज जो अदालत का फ़ैसला सामने आया है उनको इश्तिहारी करार दिया गया है, तो ये जो सर पासपोर्ट या इस तरह के जो बयानात हैं, आप समझते हैं सर कि इससे तलखियाँ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो 2 + 2 4 वाली बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल तलखियाँ बढ़ेंगी, सियासी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन अगर एक वज़ीर आला कहे कि मैं सर पे कफन बांध के इस्लामाबाद आ रहा हूँ, उसको ये भी पता ना हो कि मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। सियासत में वज़ारत आला एक पीक होती है, अल्लाह ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है। मैं अपने सूबे के अवाम के मैंडेट का ख्याल करूँ, 4.25 करोड़ लोगों को मैं डिलीवर करूँ, तो मुझे पता है ऐसे हालात में मरकज़ क्यों अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा। और जिन मुकदमात में वो जो है वो नामजद हैं और जिन मुकदमात की वजह से उनका नाम जो है ईसीएल में है, वो हम निकालने की पूरी एफर्ट करें या उनका पासपोर्ट जो है वो अनब्लॉक करें। तो जाहिर है अगर आप मरकज के ऊपर चढ़ाई करने की मंसूबाबंदी करेंगे या मरकज के साथ जो है इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे, तो जाहिर है मरकज के पास भी जो अख्तियार है मरकज फिर उसे खुलकर इस्तेमाल करेगा। नादिर साहब, ठीक है शफी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आपने बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया कि जो अखबार में इन्होंने मुझे सोहेल आफरीदी साहब को, मीना खान साहब को, इकबाल आफरीदी साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है, तो ये इनकी रवैये हैं। तो ये जो रवैये इनके हैं ये दूरियां पैदा कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है कि उनके वजीर आला को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह एक वजीर आला पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज में कभी जापान जा रही है, थाईलैंड जा रही है, जाना चाहिए, कोई इतराज नहीं है, और दूसरी वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है और उनको इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। ये इनके इरादे और इनकी ज़हनियत बताती है कि किस अंदाज से सोच रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं।
चलें, ठीक है। शफ़ी साहब, हुज़ैफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, हुज़ैफ़ा साहब और शफ़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, हम अगर कहें वो पीटीआई का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका, और ये जो मुलाकातों के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हुज़ैफ़ा साहब ने रखा कि अगर इसी तरह गुफ्तगू होगी तो फिर मुलाकातें शायद मुमकिन ना हो सकें। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था, वो हमने आपके सामने रखा। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो खान साहब के साथ अडियाला में मुलाकातों का एक मामला चल रहा है, जो वहाँ पर धरने दिए जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, आपकी नज़र में इस मसले का हल क्या है? पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि अदालती अहकामात मौजूद हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ यकीनन आपके सामने होगा। आप क्या देख रही हैं? जी, शुक्रिया नादिर साहब। देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है कि इमरान खान को अगर उनकी जो सियासी वाबस्तगी है उससे हटा दे तो वो एक बहुत ही मामूली सज़ा याफ्ता कैदी हैं, और इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में ऐसे कैदी हैं जिनकी कभी मुलाकातें होती हैं या कभी मुलाकातें नहीं होती हैं। मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो हम समझते हैं कि कहीं भी कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक तमाम मामला तय होने चाहिए। मेरी ये राय है कि जो भी जेल मैनुअल के तहत जो भी इजाज़त है, उस इजाज़त के तहत उनको मुलाकात करवा देनी चाहिए, चाहे वो उनके वकील हों, चाहे वो उनकी फैमिली हो। लेकिन इस मामले को एक कौमी मसला नहीं बनाना चाहिए, जो कि पीटीआई और उनकी बहनों ने बना दिया। फिर मुलाकात के बाद आप देखें जिस तरीके से बयानात आते हैं फौज के खिलाफ, जिस तरीके से बयान आते हैं मुल्क की सालमियत के खिलाफ, दीज आर अनएक्सेप्टेबल। और बेशक आपको किसी की शख्सियत पसंद हो या ना हो, लेकिन आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करेंगे या कोई भी तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो किसी पाकिस्तानी को, मुहिब्बे वतन को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सियासत नहीं हो रही है, यहाँ पर एक पर्सन एनमिटी निकाली जा रही है। और आप देखिए जिस तरीके से इंडियन मीडिया के हवाले से गुफ्तगू हुई और वहाँ पर इंटरव्यूज हुए और उन्होंने इस मामले को उठाया, आप तो एक दुश्मन मुल्क के साथ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वो मवाद दे रहे हैं जिसको इंडिया जो है वो दिल खोल के उछालेगा। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं, लेकिन शर्मिला साहबा, अब जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की हम बात करें, खान साहब का अकाउंट हो या बाहर जो कुछ लोग बैठे हैं वो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो क़यादत है वो बाज़ अकाउंट्स के हवाले से ये तो कहती है कि उनसे कोई लेना देना नहीं, पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं। आप समझती हैं कि ये दुरुस्त है या ये सारा कुछ पीटीआई की रजामंदी से ही हो रहा है? बंद कर देना एक्स अकाउंट, अगर वो उनकी रजामंदी से नहीं हो रहा है और उनके कंट्रोल में नहीं है तो बंद कर दें। देखें, पीटीआई हमेशा से बहुत ही जिसे कहते हैं ना शातिर रही है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए। हाँ। और सोशल मीडिया के जरिए बयानियां डेवलप करने के लिए ये शुरू से उनका एक जिसे एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कि उसमें ये कामयाब रहे हैं। जलसे होते थे इनके छोटे छोटे, बड़ी बड़ी तस्वीरें न जाने कहाँ से निकाल के ये किसी और के जलसे से लगा देते थे। बयानिया इन्होंने बनाया और ये सोशल मीडिया पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, बाहर से इनको फंडिंग मिलती है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस पे कई दफा बात भी कर चुके हैं। तो ये नहीं है कि इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते, जाहिरी बात है मेहनत तो मिलती हैं और इंस्ट्रक्शंस भी मिलते होंगे और उसी इंस्ट्रक्शन के तहत मामलात और हालात ही आगे लेके चल रहे हैं। 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को भी तो इंस्ट्रक्शंस आए थे ना। 9 मई को भी तो आज से पहले पाकिस्तान में तो ऐसा कभी सिलसिला नहीं हुआ कि फौजी तंसीबात को चुन चुन के उनके ऊपर हमला किया गया हो। लोगों की वीडियोस हैं, वॉइस नोट्स हैं और जाहिर बात है एक मुनज़्ज़म तरीके से ये बयानिया बनाया गया और फिर ये सारी वारदातें हुई। इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात अब रही नहीं है। जो सज़ा सामने आई है और जनरल फैज़ का क्या ताल्लुक था इमरान खान से, ये सब जानते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट।
तो मैं तो ये समझती हूँ कि जनरल फैज की सज़ा के बाद मज़ीद और चीज़ें आगे सामने आएंगी, खुलेंगी, मज़ीद और सज़ाएं भी होंगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप समझती हैं कि ये जो मियाँ साहब भी जनरल बाजवा साहब का नाम लिया करते थे, तो जैसे आपने जिक्र किया, तो आपको लगता है कि ये मामला बाजवा साहब की तरफ भी जा सकता है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ और आप भी जानते हैं और ये कौम भी जानती है कि कोई भी शख्स आइसोलेशन में तो काम नहीं करता ना। ठीक है। उसकी कोई ना कोई टीम होती है, कोई बेटर्स होते हैं, कोई कोलैबोरेटर्स होते हैं। और कल परसों मैं टेलीविजन पे देख रही थी, किसी एमएनए पीएमएलएन के वो बात कर रहे थे किस तरीके से उनके घर पे ताले लगाए गए जनरल बाजवा ने, किस तरीके से तमाम चीजें हुई। तो ये चीजें हैं ना, मतलब लोगों के पास एविडेंस है, यहाँ पर ऐनी शवाहिद भी हैं, लोग गवाहान भी हैं। अगर आई थिंक अगर ये जो टेंटिकल्स हैं इस ट्रायल के, ये अगर दूर दराज तक पहुंचे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आएंगे और बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया या प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया, तो अब उसमें हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि सबसे कम ताउन जो है वो एक्स की जानिब से किया जा रहा है, और अगर ताउन नहीं किया जाता तो फिर शायद पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। अगर हुकूमत इस तरफ जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी ऐसे फैसले को? देखें, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया के यूजेस भी हैं और सोशल मीडिया दिल खोल के मिसयूज भी होती है। ठीक है। माथे भी एक्स अकाउंट एक तवील अरसे के लिए बंद रहा, हमने उस देखा, और फिर अचानक से एक दिन खुल गया। तो एक शख्स की खातिर बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। इस वक्त मैंने जो बयान सुना था, आई थिंक आप हुज़ैफा रहमान की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया था कि बंद कर देंगे या क्या अगर दफ्तर यहाँ नहीं खोला। तो देखें, इस तरीके से बातचीत नहीं होती है। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, तरीक़ेकार होता है, इंगेजमेंट होती है, इंटरनेशनल कंपनी है उसके साथ। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास मुख्तलिफ कवानीन भी हैं, पीका कानून भी है। आप चाहें तो वो अकाउंट्स बंद भी कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस बंद होते हैं, ट्विटर अकाउंट्स बंद होते हैं। जाहिरी बात है किसी का भी ट्विटर अकाउंट मुल्क दुश्मनी के लिए तो इस्तेमाल होने नहीं दिया जा सकता ना। इसके ऊपर तो जाहिरी बात है हुकूमत को फैसला लेना पड़ेगा, चाहे वो सख्त फैसला क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि एनएफसी के हवाले से बातें शुरू हो गई हैं, 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, फिर नए सूबों के हवाले से भी एक बहस जो है वो चल पड़ी है। आप किस तरह देख रही हैं इन तमाम बातों को? देखिए, एनएफसी अवार्ड की तो आई थिंक री एंगेजमेंट शुरू हो गई है। आई थिंक कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी बन गए हैं जो कि एक तरीक़ेकार है उसका। फिर वो तमाम सूबों के जो इश्यूज होते हैं और जो सिफारिशात होती हैं, फिर वो कंसोलिडेट होती हैं, फिर गुफ्तगू होती है, डिसीजन होता है, और कंसेंसस के साथ भी पिछला एनएफसी अवार्ड आया था। अब आगे देखेंगे क्या होता है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। 28वीं तरमीम, देखिए जो ये चाहते हैं कि एक आईनी तरमीम के जरिए तमाम मामलात ख़त्म कर दें, 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दें या सूबों के शेयर कम कर दें, वो नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। आपको लगता है कि हुकूमत का ये इरादा है कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए? हुकूमत का बिल्कुल इरादा है जी। उन्होंने 27वीं तरमीम के अंदर भी ये क्लॉजेस डाले थे, और अगर आप इनके नुमाइंदगान को सुने जो आपके चैनल्स पे आके बैठ के बात करते, तो वो कहते हैं कि हमें, क्योंकि वफाक जो है वो खसारे के अंदर है, तो सूबों के पैसे शेयर लिए जाएं और वो वफाक को मिले। अब मसला ये है कि इनको एक चीज समझ नहीं आती कि सूबों को जो पैसे मिल रहे हैं वो वफाक की देन नहीं है। ये तमाम जो टैक्स कलेक्ट होता है कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, वहां से वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कोई वफाक जो है वो किसी सूबे के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ये उन सूबों का राइट है, ये एक तरीक़ेकार है और ये आइन में दर्ज है। सो अगर इसको चेंज भी होना है तो इसमें फिर एक पूरे मुल्क में कंसेंसस होना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया पे देना है। ये नहीं हो सकता कि आपने रात को सोचा कि जी मुल्क नुकसान में है, खसारे में है वफाकी बजट, तो पैसे नहीं बचते हमारे पास, तो सूबों के पैसे ले लो और ये बराबर कर दो। आप अपने अखराजात तो कम करें, आप अपने नुकसानात तो कम करें। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर जो आपके अरबों रुपए जा रहे हैं, सर्कुलर डेट में जो आपके अरबों रुपए जा रहे हैं, वो तो आप कम करें ना, पैसे वहां से तो बचाएं आप। लेकिन शरीफा, हुकूमत तो ये कह रही है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो तनख्वाह तक नहीं ले रहे।
इतनी बड़ी काबीना है, आई डोंट नो उसमें से कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, आई डोंट नो। चंद एक मतलब जितने भी काबीना में इनके लोग बैठे हैं उनमें तो किसी को वैसे भी नहीं लेने चाहिए, लेकिन देखे ना वो जो तनख्वाह का जो उनका जो एक क्वांटम है वो बहुत छोटा है। हाँ। उससे ना मुल्क के खसारे को नुकसान पहुंचेगा, ना मुल्क का खसारा खत्म होगा, ना इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ये सिंबॉलिक चीज है कि जी वज़रा पैसे नहीं ले रहे हैं। हाँ। लेकिन जो आपके मेजर इश्यूज हैं, सर्कुलर डेट, चोरी, करप्शन, डिस्कोर्स में क्या हो रहा है, करप्शन हो रही है ना, चोरी हो रही है ना, सर्कुलर डेट इसलिए तो आपका जमा हो रहा है। फिर आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, पीआईए है, पीआईए नुकसान पे नुकसान आपको दे रहे हैं, आप प्राइवेटाइज नहीं कर सक रहे उसको। ये चीजें आप खत्म करें तो आपके पास वैसे ही पैसे बच जाएंगे। ठीक है शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मामलात हैं इस पर आने वाले दिनों में क्या पेशरफ सामने आती है। यहाँ पर एक इशू जो है उसका हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे कि पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के तहत रवां साल के जो 5वीं और आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो करने जा रहा है। और 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बैक वक्त चलाई जाएगी। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं और उन्हें उम्र भर की मुस्तकिल माजूरी से बचाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।